परमात्मने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिप्रदायिने नमः। कमलनाभाय नमस्ते दर्शायिने नमस्ते केशवानन्ताय सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणस्वस्थाये आत्मसन् प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः त्रिपार्थिवगुं रजः पितुरपरायिधा मभिः दिवः वर्तते तमः संसार सारं समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि। ओम जन्नेन जन्यमाय जन्ता देहमान्या सन्ना देहनाकं महिमाना सचन्तयरपुर्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजाधिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
आप धर्म पूज्य आचार्य हनुमान जी महाराज का, आप धर्म पूज्य स्वामी अखंडानंद गिरी महाराज का हमारे उनके द्वारा स्वागत करें। आप स्वामी केशवानंद जी महाराज का हमारे उनके द्वारा स्वागत करें। माननीय ललित चौबे भोपाल से बधाई। हमारे खंडवा से पधारे हुए भेज प्रसाद माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। तो इंदौर से पधारे आप परम पूज्य स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज गद्दारी के नाम से हमारे घर से है, उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। उनको मैं इकट्ठा ही नाम दे देता हूँ, आप लोग आके मंच पर जो बैठे वहाँ उनको जो भी हस्त्र प्रदान करना है रुद्राक्ष की माला पहनाना, आप लोग आ जाइए, समय ना लगेगी, मैं नाम दे देता हूँ। सुमेश जी शन्नो विष्णुरुग्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽयमृता सम्बभूव समे शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः दोषोऽसि मे दया पीता सुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य देव कीर्तिः पृष्ठं गिरेव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवास्मृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति दृशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अव्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि
सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेहि वेदस्य माणिस्तः सुतं मे मा प्रहाजीरनेनाधीतेन होरात्रा सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अभिवादयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिर्यजेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताक्षशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं कोटकं वार्तिककारमन्य नस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्याकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यै दिशे सततमञ्जलिरेषपुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरे
मधुर भय जागरति यत्र भगवान् गुरु चक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटकसूत्रधार विश्वोदय प्रलय नाटकसूत्रधार दिशन्तु शम्ये गुरुपादपांशवः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वत्र नश्वर भगवान ओंकारेश्वर एवं मां नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य प्राप्त स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आप द्वय के चरणों में नमन करते हुए मंचासी परम पूज्य प्राप्त स्मरणीय परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद जी महाराज परम पूज्य प्राप्त स्मरणीय परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज परम श्रद्धेय परमादरणीय आचार्य दिव्य चेतन जी महाराज परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभिषेक चैतन्य गिरी जी महाराज प्रज्ञानंद जी महाराज ब्रह्मचारी किशोर जी स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो चंदन के बहुत आश्रम से पधारे हुए हैं व्यास आश्रम से पधारे हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज मोहन चैतन्य जी केशव जी हनुमान जी हमारे आशुतोष जी दादा बाबा जी हमारे वकील साहब हमारे सभी आत्मस्वरूप संतवृंद श्रद्धा भक्तिमय माताओं महाराज श्री जी अनहित की अनुकंपा से हम सभी इस चतुर्दश निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में विविध विषयों पर चिंतन मनन एवं श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने दो विषयों पर श्रवण किया, एक अपने जीवन की समस्याएं समझी और उस जीवन की समस्याओं का निदान क्या हो सकता है हमारे संत महापुरुषों ने हम लोगों के सामने व्यक्त किया। तो हम लोगों ने कल जीवन के लक्ष्य के विषय में श्रवण किया समस्या के समाधान के साथ और उस लक्ष्य की प्राप्ति में साधन जो हमारे शास्त्रों ने बताया है कर्म को भी साधन बताया है भक्ति को भी साधन बताया है। तो हम लोग प्रातः काल में कर्म कैसे करनी चाहिए कर्म हम लोगों का कैसे पीछा नहीं छोड़ता और किस ढंग से पीछा छोड़ सकता है तो इस विषय में हमारे संत महापुरुष विवेचन करेंगे और उसी तरह से सायंकालीन सत्र में भी। इसलिए विशेष करके हम लोग कर्म और भक्ति ये दो क्षेत्रों में रहते हैं, योग के क्षेत्र में तो कम ही रहते हैं। तो अब संतों के मुखारविंद से निकलने वाली वाणी जो कर्मों के विषय में रहेंगी और सायंकालीन सत्र में भक्ति के विषय में रहेंगे तो आप बहुत ध्यान से गौरपूर्वक श्रवण करेंगे क्योंकि हमारा जीवन इसी ढंग से गुजरता है, भक्ति में भी कम और कर्म में ज़्यादा। और आज प्रातःकालीन सत्र में कर्मों के विषय में चर्चा की जाएगी और सायंकालीन सत्र में भक्ति के विषय में की जाएगी। तो अपने ध्यान के साथ श्रवण करेंगे और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मैं ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी उनसे अनुरोध करूँगा कि प्रकरण को आगे बढ़ाएं। ब्रह्मांड पिपीलिकांततम दीप्तसूत्रं ब्रह्माणास्फुटं जाग्रत् स्वप्न सुष्पति भासगतया सर्वत्र या दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्याकरुणानिधि भूयात् सदा श्रेयसे भूयात् सदा श्रेयसे। भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हुआ
भगवान भूत भवन ओंकारेश्वर मंगलेश्वर पराम्बा भगवती नर्मदा के चरणों कोटि से प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत इस कार्यक्रम के सूत्रधार मार्कंडेय संन्यास आश्रम के पीठाधीश्वर जी स्वामी जी, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी मीरागानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज, परम पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज ऋषिकेश से पधारे हैं, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज एवं हमारे आचार्य हनुमान जी, ब्रह्मचारी मोहन चैतन्य जी एवं स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज, स्वामी आशुतोष जी महाराज, हमारे दत्ता जी एवं परम पूज्य बाबा जी, इनको मैं प्रणाम करता हुआ समुपस्थित तपोधन संतगण को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित भगवत भक्ति प्राण सज्जनों, श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माताओं, जैसा कि महाराज जी ने की प्रार्थना में बताया था, कल का जो 2 विषय था उसके बारे में भी स्मरण करवाया था। आज का जो 2 विषय है इस पर हमको विचार करना है। 2 सत्र है। एक सत्र में हम लोग जो करेंगे, कल जो ज्ञान प्रधान थे वो, आज का जो है एक सत्र में कर्म प्रधान रहेगा और जो द्वितीय सत्र है उसमें भक्ति प्रधान रहेगा। कल का कुछ है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा भारी पड़ रहा था, तो जैसे सुबह जब भंडारा हो जाता है तो ज्यादा भोजन गरिष्ठ हो जाता है, तो महात्मा लोग शाम को बोलते हैं खिचड़ी बनाया जाए और कुछ सुपाच्य होती है ना, तो ये कल वाला कुछ लगता है ज्यादा गरिष्ठ हो गया होगा, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर हमारे वक्ता लोग भी थोड़ा जैसे पठन पाठन करवाने वाले लोग होते हैं, तो ये थोड़ा भाषा भी थोड़ी कनिष्ठ रहती है उनकी, जैसे कथा वगैरह जो करते रहते हैं ना, उनकी बातें थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। और ये आचार्य लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, इनका जो पढ़ाने की जो शैली है कभी कभी वो आ जाती है तो हम लोगों के ऊपर से निकल जाती है। आज कई लोग मुझे शिकायत कर रहे थे कि संस्कृत का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब लिया गया तो संस्कृत से ही है, जो कुछ भी बोल रहे हैं संस्कृत से लिया गया है, दूसरा तो कहीं आया नहीं है। परंतु वक्ता की कुशलता इसी में है, उसको सरलता से समझाया जा सके, तो वो अपनी अपनी एक शैली होती है, इसमें हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते। परंतु महापुरुषों से अनुरोध यही है कि सामने वालों का चेहरा देखते हुए बोले तो वो पता लग जाता है, जब उनको समझ में नहीं आता है ना तो उनके वो चेहरा देखना अलग ही लगता है। तो इसी हिसाब से हम लोग विचार करेंगे। तो हमारा जो प्रातः काल का जो सत्र है, ये खिचड़ी ऐसे नहीं समझ लेना खिचड़ी है, परंतु सुपाच्य होते भी पौष्टिक है ये। ये आप खिचड़ी समझ के सोचेंगे खिचड़ी का क्या करना है, तो कर्म की बात है इसमें। शय्यानं तं शेते ही तिष्ठं तं तं तिष्ठति अनुधावति धावं तं कर्म पूर्वक हृतं नरम। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, ये महाभारत का है। विदुर जी धृतराष्ट्र को ये समझा रहे हैं वहां पर, तो उसी पर प्रकाश हमारे यहाँ महापुरुष डालेंगे, उसको हम लोग श्रवण करेंगे। तो प्रारंभ करता हूँ मैं परम पूज्य स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये।
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां वन्दे गुरुं परम्परां। सृष्टि के कण कण में अनुष्यूत भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर एवं मां नर्मदा के व्यक्ताव्यक्त स्वरूप को प्रणाम करते हुए परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के अव्यक्त स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटिशा प्रणाम करता हूँ। प्रातः स्मरणीय वंदनीय कैथल से पधारे महाराज जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमती माताओं एवं सज्जनों, महाराज जी ने कहा महाभारत का श्लोक, तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं। शयानं चानुसेतेहि तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति अनुधावति धावन्तं कर्म पूर्वकृतं नरम्। शयानं नरं पूर्वकृतं कर्म अनुशेते तिष्ठन्तं नरं पूर्वकृतं कर्म अनुतिष्ठति धावन्तं नरं पूर्वकृतं कर्म अनुधावति। पुरुष जब सो जाता है, विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि जब कर्म सो जाता है, जब पुरुष सो जाता है तो पुरुष के साथ उसका कर्म भी सो जाता है। कर्म का भोग जो है वो जागृत और स्वप्न में, सुषुप्ति में कर्म का भोग नहीं है। तो इसलिए कर्म जो है पुरुष के साथ, जीव के साथ सो जाता है। जैसे ही वो बाहर जागता है, उठकर बैठता है, तो उसके बैठते ही कर्म भी मानो उसके साथ उठ जाता है, उठकर बैठ जाता है। जब पुरुष चलता है तो कर्म भी उसके साथ चलता है, जब वो दौड़ता है तो कर्म भी उसके साथ दौड़ने लगता है। कहने का भावार्थ यह है कि मनुष्य जो शुभाशुभ कर्म किया है वो हमेशा ही उसके साथ रहता है, वो उसको साथ नहीं छोड़ता जब तक कर्म अपना फल ना दे। कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरवि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो मनुष्य ने शुभ अशुभ जो कर्म किए हैं वो अवश्य भोक्तव्य है, उसे अवश्य भोगना पड़ता है। करोड़ों जन्म में कर्म जो है फल दिए बिना नष्ट नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों बना ही रहता है। जब वो अपना फल दे देता है, देश का निमित्त के आने पर, मिलने पर, तो नष्ट हो जाता है। फल दिए बिना कर्म नष्ट नहीं होता, इसलिए कर्म का फल जो है अवश्य भोगना पड़ता है। सुख दुख जो है हमारे अपने कर्मों का फल है, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है। हमारे कर्म ही हमें सुख देता है, हमारे जो अशुभ कर्म है कोई दुख देता है। सुख दुख कि कोई निमित्त बन जाता है, परमात्मा जो है किसी को निमित्त बना देता है। वास्तव में हमारे शुभाशुभ कर्म का ही फल है सुख दुख। अब शंका ये उत्पन्न होती है कि कर्म तो उत्पन्न होकर नष्ट हो गया, विनाशी है, वो फल कैसे देगा, जड़ है। तो मीमांसा लोग कहते हैं कर्म नष्ट होने पर भी वो एक अपूर्व अदृष्ट पैदा कर देता है। जो अदृष्ट जो है कालांतर में हमें फल देता है। वो अदृष्ट कहाँ रहता है, तो वो हमारे अंतःकरण में ही रहता है और कहीं नहीं रहता है। जब सब देश समय आने पर जब कर्म का परिपाक होता है तो उस कर्म का फल मुझे प्राप्त हो जाता है।
तो क्या कर्म स्वतः ही फल दे देता है? ऐसा तो लोग में देखा नहीं जाता कि कोई जड़ वस्तु किसी को फल दे दे, तो पाषाण आदि किसी को फल देता है या नहीं देता? चेतन ही फल देता है, वृत्ति आदि का। तो इसीलिए अदृष्ट से तो फल मिलता है, लेकिन फल दातृत्व अदृष्ट में नहीं है। फल देने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर जो है हमारे सभी प्राणियों के भीतर प्रत्येक आत्मा रूप से विराजमान है। हमारे जो भी कर्म है वो सब जानता है, कौन से शुभ कर्म है, कौन से अशुभ कर्म है, और समय आने पर उस कर्म के अनुसार हमें फल दे देता है। तो ईश्वर जो है कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, वो कर्माध्यक्ष है और सभी प्राणियों का प्रत्येक आत्मा है। तो ये कर्म जो है, बहुत से लोग जो है वो कर्म सिद्धांत में विश्वास ही नहीं करते। प्राय जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं ना, वो कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते कि बस यही लोग है, दूसरा कोई कुछ नहीं, मर गया हो गया खेल खत्म। चार बार लोग देह को ही आत्मा मानते हैं कि देह ही आत्मा है। जब चार भूत से शरीर बनता है तो उसमें चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, और वही तो पुरुष है। जब देह नष्ट हो गया, जल के भस्म हो गया, तो पुनर्जन्म किसका होगा? देह तो जल के भस्म हो गया। परंतु जो ये चार वाकों का सिद्धांत जो है वो निंदित है, जो उपेक्षणीय है, अशास्त्रीय है कि अगर चेतन शरीर का धर्म नहीं हो सकता है। अगर चेतन शरीर का धर्म हो तो मृत शरीर, चेतन का कभी भी शरीर से वियोग नहीं होना चाहिए, परंतु मृत शरीर में चेतन का अभाव देखा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य जो है उस शरीर का धर्म नहीं है। चैतन्य शरीर से भिन्न है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध है, अविनाशी है। लेकिन वही चैतन्य जब शरीर से जुड़ जाता है, अहम बुद्धि कर लेता है, तो वो जीव हो जाता है, उसकी संज्ञा जीव हो जाती है। और जब जीव हो जाता है तो उसमें जीवत्व आ जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी आ जाता है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो जब तक अज्ञान है तब तक तो कर्तृत्व भोक्तृत्व कमोवेश रहेगा ही। तो हम लोगों को चाहिए शास्त्रीय कर्म करना। यद्यपि शास्त्रीय कर्म करते हुए ही हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो सारे प्राणी जो है कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से सारे प्राणी बंधे हुए, परंतु यही कर्म जो है कर्म से मुक्त होने का साधन बन जाएगा जब इस कर्म को हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, तो यही कर्म हमारे मुक्ति का साधन बन जाएगा। और परमार्थ में तो आत्मा में कोई कर्म ही नहीं है। आत्मा में तो कर्मत्व का अध्यारोप है, औपाधिक है कर्म। सारे जितने दुख सुख सब औपाधिक है आत्मा। तो औपाधिक धर्म को जीव जो है अविवेक से आत्मा का धर्म मान लेता है, बस यही जीव जो है फंस जाता है। जैसे स्फटिक के सन्निधि में जो है, जपा कुसुम के सन्निधि में जो है स्फटिक जो है लाल दिखता है, वस्तुतः स्फटिक लाल नहीं है। स्फटिक को फोड़ के देख लीजिए, कुछ नहीं निकलेगा। जिस समय वो लालिमा दिखती है ना, उस समय भी स्फटिक स्वच्छ ही है। तो उसी प्रकार आत्मा में जो औपाधिक धर्म का अध्यारोप होता है, जो प्रतीति होती है, वो आत्मा में नहीं है, उस समय भी नहीं है। अज्ञान के कारण औपाधिक धर्म को मानता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक तो उपाधि से संबंध रहेगा ही। तो उपाधि से के बिना कोई कार्य होता भी नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि शरीरधारी, जितने भी शरीरधारी है ना, वो कर्म त्याग नहीं कर सकता।
कोई कहेगा मैंने कर्म का त्याग कर दिया, तो कोई भी शरीरधारी कर्म को त्याग नहीं करेगा। अगर शुभ कर्म का त्याग कर देगा, कई लोग बोलते कि हम तो वेदांती हो गए, हम कर्म नहीं करते, हम तो वेदांत चिंतन करेंगे, परंतु क्या करते हैं, वेदांत चिंतन भी नहीं होता है, फिर कर्म त्याग संभव ही नहीं। हाँ, हम कर्म फल का त्याग कर सकते हैं, लेकिन कर्म का त्याग नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों को शास्त्रीय कर्म करना चाहिए। यही शास्त्रीय कर्म से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होगा। यही ज्ञान जो है संपूर्ण कर्म को नष्ट कर देगा। विद्यते हृदय गंधी छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इन्हीं शब्दों से परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज से भविष्य मम वाचमिमां वशोक्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यं सहस्रचरणश्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बलि सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सृष्टि के कण कण में विराजमान परम पिता परमेश्वर, माँ नर्मदा, ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अव्यक्त स्वरूप के नमन करते हुए, परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के अव्यक्त स्वरूप के प्रणाम करते हुए, मर्कंड आश्रम के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के चरण को नमन करते हुए, मंचस्थ सभी विद्वज योतिवृंद के चरण को नमन करते हुए, उपस्थित समस्त संतवृंद के चरण को नमन करते हुए, उपस्थित सज्जनों एवं मातृशक्ति, आज हम लोग अपना जीवन के लक्ष्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके पूर्ति कैसी होगी, इस बारे में आप कल से श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रसंग में आज आया कर्मों भी काल भी आया था। इन कर्मों से जो संस्कार, जिसका वासना, उसके बारे में चर्चा हुई थी कल। आज कर्म कैसे करने हैं। कर्मों अभी पूर्ववक्ता कह रहे थे, अवश्यम भक्तव्यम कितम कर्मम, आगे बोल सकते हैं, शुभाशुभम। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के फल आपके भोग करना ही पड़ेगा। इसलिए
कर्म तो करना ही है, कर्म आप छोड़ नहीं सकते, ये भी सुना है हमने। कर्म किए बिना कहीं रह नहीं सकते। देखा जाए कर्ममय एवं जगत, सारा संसार कर्म, कर्म से हम आप सब बांधे हुए हैं। आप वैदिक वाङ्मय में आप देखते हैं जो हमारा जो वेद है, जिसमें 80,000 मंत्र केवल कर्म के प्रतिपादक, कर्म करो, कैसे करो कर्म। जैसे देखिए एक दृष्टांत के माध्यम से आपको मैं समझ रहा हूं। जैसे कर्म आप करते हैं, समझ लीजिए आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर के जो उपास्य देव है, विग्रह है, उसको आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके नमन करते हैं। वो जो आपके पूज्य देव है, उपास्य देव है, आप समझ लीजिए महादेव है। क्या वो महादेव केवल मंदिर में है? वो जो महादेव है केवल आपके मंदिर में है? उसमें क्या आशा है? तो तुरंत आपके मन में विचार आएगा, वो महादेव तो केवल मंदिर में नहीं है, वो तो घाट घाट वासी है, कण कण में, स्थल जल आकाश वायु सर्वत्र वो महादेव है, कण कण में। जब वो महादेव कण कण में, घाट घाट में, सर्वत्र है, जब आप मंदिर से बाहर के जाओ, घर में जाते हैं, तो जब घर में गया तो आपके घर में तो महादेव होगा कि नहीं? वहां नहीं होगा, बताइए। घर में भी होगा। अच्छा, घर में भी महादेव है। अच्छा, घर में जो आपके पति है, आपके पत्नी है, आपके पुत्र है, और भी जो परिजन है, माता पिता है, उसके अंदर भी है, बताइए। उसके अंदर भी है। जब उसके अंदर भी महादेव है, आपके घर में भी महादेव है, उसके अंदर भी महादेव है, जिस महादेव की पूजा करने के लिए आप मंदिर में गया, वहां श्रद्धा भक्ति रखे, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, उसके नमन किया, उनके साथ अच्छा भावना रखे, वही महादेव आपके घर में है, आपके परिजन के अंदर है। लेकिन उनके साथ क्या किया आपने? क्या किया? राग द्वेष किया। जब उनके साथ आपने राग द्वेष का विचार करिए, फिर राग द्वेष आपने कहां किया? कहां किया? उस महादेव के ऊपर आपने राग द्वेष किया, जिस महादेव के आपके मंदिर में पूजा करके आया। देखिए, ये हमारा सनातन पद्धति है, ये आपको ये सिखाते हैं। देखो, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म इस दृष्टि से करना चाहिए। जिस महादेव के मैंने वहां पूजन करके आया, वो महादेव हमारे घर में भी है, हमारा परिजन में भी है, उनके साथ में भी हमारा आचरण ऐसी होनी चाहिए। तभी आपके मंदिर में जो पूजा आपके सार्थक होगी। ये कर्म, नहीं तो आप कर्म करते हैं, महादेव की पूजा भी करते हैं, अभिषेक करते हैं, और घर में आके भूल जाते हैं, आप आचरण बदल जाते हैं, आपके क्रिया की दृष्टि बदल जाती है। इसलिए दृष्टि होना चाहिए। लेकिन ये दृष्टि आपको मिलेगी कहाँ? किसी शहर में, किसी दुकान में दृष्टि मिलेगी आपका मार्केट में, सन्नास आश्रम के केवल सत्संग के माध्यम में। इसलिए हमारा पूज्य स्वामी जी महाराज कितना दयालु है, देखिए। और यह है ना सत्संग, मुझे जहां तक यह है भारत में विरल दृष्टांत है, जिसमें किसी विषय पर इतना संत महापुरुष बारी बारी में विचार व्यक्त करते हैं, अपना अपना मत व्यक्त करते हैं। यह है ना सत्संग, आपके विरल दृष्टांत होगा। ये हमारा स्वामी जी महाराज की देन है, तो जिसको मैं करेगा। तो इसलिए कर्म ऐसे होना चाहिए। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म महाराज जी कहते थे, आप कहाँ रहते हैं इसके कोई महत्व नहीं है, आप आश्रम में है कि जंगल में है कि घर में है इसका, लेकिन जहाँ रहते वहां रह करके क्या कर रहे हैं, ये आपका
आप आश्रम में रह करके परमात्मा से दूर रह सकते हैं। आपके कर्म ऐसे आप घर में रह करके भी परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं। एक कर्म का दृष्टि, इसलिए कर्म की दृष्टि ये समझ चाहिए। इसी को भगवान भी कहते हैं गीता में, ये जग दान और कर्म, ये तीन कर्म आप छोड़ नहीं सकते। तो कर्म करते हैं सारा जीवन, बोले नहीं, कर्म करो लेकिन कर्म की दृष्टि, क्योंकि ये तीन कर्म पवित्र महिषाराम मनुष्य को पवित्र करते हैं। फिर कैसे करे कर्म? आगे श्लोक में कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? आप लोग गीता पढ़ते हैं, कुछ आपके मुख से भी सुना जाए, कोई कह सकते हैं? इसके आगे श्लोक में भगवान कैसे कहते हैं? बहुत लोग तो गीता पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं है। ये फलानी कर्माणी फल अभिसंध और कर्तव्य, फल अभिसंध त्याग करके और कर्तव्य निष्ठ एक कर्म आपको करना चाहिए। तब वही कर्तव्य वही कर्म आपको बांधेगा नहीं तो कर्म आपको बांधेगा नहीं। कर्म के स्वरूप है वो बांधना। इसलिए महापुरुष लोग आपके समझाते हैं, जो कल प्रसंग आया था, जो सत्संग, बिना सत्संग के बिना, मैंने कल भी कहा था कि कोई आपके आज इतना संत आप देख रहे हैं, किसी संत से पूछिए भगवान आप अपना जीवन का अनुभव सुनाएंगे, सभी संत सुनाएंगे हम इस महापुरुष के सानिध्य में रहा हूँ, इस महापुरुष की सेवा किया हूँ। कोई भी महापुरुष आपको श्रवण कराएंगे। कई जन्म से कई संत नहीं बन जाते हैं, जन्म से कोई महापुरुष नहीं बन जाता है। इसलिए महापुरुष यदि बने हैं तो कर्म उसके पीछे कर्म है, और वो कर्म शुद्ध कर्म है, परमात्मा विषय कर्म है, जो कर्म आपके जीवन को पवित्र करेगा। और जीवन को पवित्र करना, जीवन के भगवान के साथ संबंध जोड़ना, यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। और कर्म इसी दृष्टि से करना चाहिए। तो मैं तो एक दृष्टांत करके समझाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे जो महापुरुष हैं उनके अधिक से अधिक समय मिले, अधिक से अधिक उनके श्रीमुख से हम इस कार्य विवेचन श्रवण करें। इसलिए मैं आपका वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। आश्रम से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री अखंडानंद गिरि जी महाराज से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदा मैया की, ओंकारेश्वर भगवान की, मौलेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रपुरे वसन्तम् ओंकारमीडे शिवमद्वितीयम्। रेवा जाह्नवीतीरस्थो रैक्वसिद्ध्यादिबोधकौ रामकृष्णौ गुरो वन्दे रागमोहविदूरकौ। आशैलादुपसर्पतीं कलविभा कारुण्यमादन्वती शूरीशैलसुतादिमेकलसुता संसारसंतारिणी। प्रेमां रौरवनारकादिदलिनी रामादिसंसेविता सर्वानन्दविधायिनी
शिवनदीं श्रीनर्मदां त्वां भजे श्रीनर्मदां मां भजे सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्रीमदखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मीय समस्त देवी देवता समस्त ऋषीश्वर इस चतुर्दश पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर पधारे हुए पूज्य श्री वीरा गांधी महाराज, पूज्य श्री जैनपुरी जी महाराज, पूज्य श्री अभिषेक चैतन्य जी महाराज, पूज्य श्री देव चैतन्य जी महाराज, पूज्य श्री प्रज्ञान जी महाराज, इस आश्रम के प्रस्तुत पीठाधीश्वर महाराज श्री जी और सभा संचालक के रूप में अपने किशोर चैतन्य जी महाराज और मेरे बगल में विराजमान ऋषिकेश से पधारे पूज्य श्री अखंडानंद महाराज और मोहन चैतन्य जी महाराज और हनुमत चैतन्य और वो केशवानंद जी महाराज। यहाँ पर कर्म का प्रतिस्वरूप प्रतिनिधि अपने श्री रामचरण दास जी महाराज, इनको बाबा जी करके संबोधन किया जा रहा है और भी कई संत महापुरुष सभी के चरणों में प्रणामांजलि। सभी भक्तवृंद यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं कितने बड़े बड़े महापुरुषों का कर्म का ये स्वरूप है, ये फल है हम लोग भोग रहे हैं। जैसे आज का विषय महाभारत स्त्री पर्व में जल प्रदानिक पर्व में है, उसमें एक प्रसंग आता है कि सब मारे जाने के बाद धृतराष्ट्र का रोना धोना बहुत ज्यादा हो गया था। वो दुख को दूर करने के लिए कभी भी वो दुखी होते थे तो उनका एकमात्र आसरा आधार अत्यंत प्रेमी ज्ञानी भाई महामंत्री सब कुछ उनके लिए आधार विदुर जी, महामंत्री विदुर जी। चाहे दिन हो रात हो, थोड़ा सा जो है यदि इशारा कर दे, वार्ता भेज दें, समाचार भेज दें, तो विदुर जी इतने विनम्र होकर के आ जाते थे, क्योंकि छोटे भाई के नाते महामंत्री के नाते ऐसे आ जाते थे कि बहुत कुछ सुना करके वो सोचते थे कि धृतराष्ट्र जी से ऐसा कार्य कराया जाए, कर्म कराया जाए ताकि पांडवों को आधा राज्य मिल जाए, सब शांति से रहें। किंतु इनकी बात धृतराष्ट्र ऐसे सुनते थे, किंतु थोड़ा सा अभिमान रहता है ना, मैं राजा हूं, ये मंत्री है, थोड़ा सुन करके इस काम से सुन करके उस काम से छोड़ दे। कभी वही फिर याद आ जाते, कभी राज्य से भी बहिष्कार किया गया तो भी फिर बुला लिए गए, कई प्रकार के दुख दिए तो भी बुला लिए गए। विदुर जी में क्योंकि वो भी शापित हैं मांडव्य ऋषि के, उससे उन्होंने कह दिया कि 12 साल के अंदर जो भी कर्म किए जाते हैं बच्चों से, तो कर्म माता पिता को लगते हैं, बच्चों को नहीं लगते। हमको इस प्रकार सूली पर चढ़ाने का जो दंड दिया, इसलिए आप इस प्रकार भूलोक में जाओ। तो भूलोक में मनुष्य जन्म प्राप्त करना पड़ा। ये भी कथा आती है। तो विदुर जी साक्षात यम धर्मराज, इसलिए कहते हैं कि वो धर्म मूर्ति, उनमें कोई पक्षपात नामक कोई चीज नहीं थी।
हमेशा बोलते रहे। जिस समय दुर्योधन को भी जो है बोलते रहे कि इस प्रकार का कर्म ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपके वंश के लिए भी ठीक नहीं है, सत्यानाश कर देगा ये कर्म, इस प्रकार अभिमान करते हो। तो सज्जनों, यहाँ पर सब मर जाने के बाद रोने से क्या फायदा? अब उन्होंने भी रोया, अर्जुन ने भी रोया मरने से पहले। ये जितने भी सेना थी सब मरने के बाद धृतराष्ट्र ने रोया, बहुत कुछ जो है ज्ञान भी प्राप्त हुआ। पहले अर्जुन ने रोया श्री कृष्ण के सामने, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति के अनुसार अर्जुन ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाऊंगा, भिक्षाटन करके, वो भी कर्म है भिक्षाटन भी, मैं अपने जीवन निर्वाह करूंगा। तो श्री कृष्ण ने डांट लगाते हुए कहा, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तुम कर्म करने के लिए आए हो यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में। सब कुछ उपाय किए गए, सब उपाय जो है, जैसे श्री कृष्ण भी गए थे इधर से, संजय जी को भी भेजा गया, सब कुछ हुआ तो भी सुने नहीं। तो अंतिम उपाय रहा हमारे भारतीय संस्कृति में साम दान भेद दंडोपाय, ये अंतिम उपाय रह गया। ये है युद्ध। कई लोग श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाते हैं, श्री कृष्ण जो है शांति नहीं चाहते थे, इनको उकसाया, युद्ध करने के लिए उकसाया, इसीलिए विदेशों में भी केस डाल दिए कृष्ण के ऊपर। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कर्म की प्रेरणा दी। शरीर यात्रा विजते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, कर्म नहीं करोगे शरीर यात्रा भी नहीं चल पाएगी। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं कर्मेंद्रियों से कर रहे हैं, जिसको कर्म कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों से जो कर रहे हैं वो क्या कर्म नहीं है क्या? वो भी मानसिक क्रिया है। जो आप ध्यान करते हैं वो भी मानसिक क्रिया है। तो ये जो चाहे कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों में 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, चाहे आप हाथ से करें, पांव से करें, ये पांचों इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म विधि और निषिद्ध, विधि निषेध से युक्त होते हैं। 2 प्रकार है। तो कुल मिलाकर अपने कर्म को 10 भाग में विभाग कर सकते हैं। कर्म जो है कुल मिलाकर 10 भागों में, 12 भागों में विभाग कर सकते हैं। एक तो सभी जानते हैं कि संचित कर्म, दूसरा है वर्तमान कर्म, तीसरा है आगामी, 3 कर्म। उसी प्रकार नित्य कर्म, अहरह संध्या उपासिता, सूर्योदय से पहले उठ करके संध्या वंदन करना चाहिए, माध्यानिक संध्या, सायंकालीन संध्या इत्यादि जो नित्य कर्म है। कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा कर्म? नैमित्तिक कर्म। जिन महापुरुषों के पूज्य श्री 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 रामानंद सरस्वती महाराज जी के विशेष कर्म, उनके जितने भी मित्र वृंद और शिष्य वृंद, जैसे जो है पूज्य श्री रामचरण दास जी हैं, कई दत्ता हैं, कई लोग हैं यहाँ पर जीवित हैं, और कई लोग पधार गए हैं। तो सभी उनके कर्मों का ये फल है, हम लोग आराम से यहाँ बैठ करके सत्संग कर पा रहे हैं। वो बताते रहे उस समय, सत्संग के समय, प्रस्थान के पाठ के समय बताते रहे कि कितने जो है यहाँ पर ये पत्थर तोड़ तोड़ करके बनाए है ना, इतने पत्थर, ये सब अब भी चल ही रहा है। पूज्य महाराज श्री जी के गुरु महाराज जी पूज्य श्री
अभयान सरस्वती जी महाराज जी जब यहाँ थे, उनकी सेवा करते हुए महाराज जी इस जंगल में इस प्रकार की जो है वो कर्म के माध्यम से, इधर ज्ञान चिंतन, उधर उपासना होते हुए भी कर्म को प्रधानता दिए बिना ये बन नहीं सकता था। ऐसे जो पूज्य महाराज श्री जी के कर्म का फल स्वरूप है, ये उनकी चतुर्दश पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग ये आकर के नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म। और प्रारब्ध कर्म तो शुरू हो चुका हमारा शरीर के साथ। जब तक तेल रहेगा तब तक दिया बुझेगा नहीं। तो जब तेल समाप्त हो जाए तो दिया अपने आप हो जाए। उसी प्रकार ये कर्म तेल के जैसे काम करता है। जितने श्वास आप खर्च करेंगे, श्वास निश्वास, तो कितने श्वास निश्वास की संख्या किसके द्वारा नियमित है? आपके कई जन्मों के किए हुए कर्म के फलस्वरूप। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म होता है। एक प्रायश्चित होता है, जाने अनजाने में कोई गलत निषिद्ध कर्म कर दिए तो वो उसका प्रायश्चित भी बताया गया है। जैसे कर्म कांड में विद्वत वरिष्ठ कर्म कांड को, वेद प्रतिपादित कर्म कांड की रक्षा करने वाले कुमारिल भट्ट जी, श्री कुमारिल भट्ट जी बौद्धों से जो है उस सिद्धांत को जान करके फिर उसी गुरु जी को परास्त किया। तो गुरु जी आंखों में उनके आंसू आ गए। इन्होंने देखा कि इसका प्रायश्चित क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भूसे में भूसा भर करके बीच में वो बैठ करके वो आग सुलगा करके धीरे धीरे वो जल रहे थे। काफी कुछ जल चुके थे कुमारिल भट्ट जी। तब शंकर साक्षात आदिशंकर भगवत्पादाचार्य जी पधार गए वहां, क्योंकि अद्वैत स्थापना के लिए, अद्वैत प्रचार के लिए वो आवश्यकता थी। कुमारिल भट्ट जी से भी शास्त्रार्थ करके कर्म मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। इसको जो है वास्तविक रहस्य को, वेदांत रहस्य को बताने के लिए कुमारिल भट्ट जी से शास्त्रार्थ करना था। किंतु वहां गए, कुमारिल भट्ट जी प्रायश्चित कर्म करने लगे। तो उस समय उन्होंने कहा कि अभ्यास भाष्य देखिए। तो उस देखने के बाद उन्होंने कहा इसके ऊपर मैं 1000 श्लोक लिख सकता था, किंतु कोई बात नहीं, आप यहाँ से मंडल मिश्र के पास जाओ, मंडल मिश्र के पास जाइए, उनको जीत लिए तो समझ लीजिए मैं जीता हुआ। उस प्रकार जो है ये कर्म जो है सूक्ष्म कर्म भी होते हैं, मानसिक कर्म भी होते हैं। मानसिक कर्म भी अपने उद्धार करने वाले कर्म होते हैं, अपने के जो है नष्ट करने वाले कर्म भी होते हैं। इस प्रकार कर्म करना चाहिए। और कर्म में जो फल की अपेक्षा है, फलाभिसंधि वर्जित कर्म अपने जो है अंतःकरण शुद्धि में हेतु है। मैंने देख लिया, स्विच-ऑन कर लिए हैं, तो मैं बंद कर देता हूँ। तो ये जो है अपने जीवन का उद्धार करने के लिए जो कर्म है, चाहे शारीरिक कर्म हो, मानसिक कर्म हो, वाचिक कर्म हो, वो भगवद अर्पण बुद्धि से करें। और कर्म प्रध्वस्तम इत्यादि शाम को आएगा। इस प्रकार कर्म करना चाहिए। कर्म का फल, प्रतिफल नहीं चाहना चाहिए। कर्म भी पूजा के रूप में भगवत चरणारविंद में समर्पित करेंगे, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण में भक्ति, भक्ति से ज्ञान। इस प्रकार कर्म है। ये जो वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान